आजकल तो लोगों को माता का प्रेम भी नहीं दिखता है। लोग बोलते हैं, किया क्या है आपने, क्या किया है मेरे लिए आपने, कुछ नहीं किया है। मेरे दूसरों कंप्लेन भी करते हैं, मेरे माता पिता इतने खराब हैं, इतने खराब हैं, मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, और ये है वो। बहुत सारे बच्चे आजकल कंप्लेन करते हैं। बहुत सारे बच्चे माता पिता को भी टोकते हैं, कोसते हैं, गालियां देते हैं, सेवा नहीं करते हैं। क्यों? माता पिता जो इतना कुछ कर रहे हैं, उनका प्रेम भी उनको नहीं दिख रहा है। तो गलती किस में? माता पिता में नहीं, गलती हमारी नज़र में, हम देख नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। राइट? मान लीजिए आप अपने घर में आते हैं, आप बाहर जॉब कर रहे हैं, आप रात में अपने घर में आए, अपने कमरे में एंटर करते हैं। अपने कमरे में एंटर करते ही आप देखते हैं कमरा बहुत सुंदर साफ सुथरा है और पूरी तरीके से सजा हुआ है। बिस्तर एकदम नीट एंड क्लीन है, नई चादर बिछी हुई है, तकिया रखा हुआ है, सोफा एकदम सेट है, एसी ऑन है, टेम्परेचर पर है। आते ही आपको इतना ठंडा लगता है, इतनी शांति लगती है, वाह। इसका मतलब क्या है? क्या ये अपने आप हुआ? नहीं। किसने किया है? किसी ने तो किया है, और अवश्य किसने किया होगा? हमारी मदर ने किया होगा, हमारी माता ने किया होगा। पहला थॉट ही जाएगा ना। सो जैसे ही आते हैं, आप देखते हैं आपके लिए सारा परफेक्ट अरेंजमेंट है, इसका मतलब माँ ने किया है। उसी प्रकार से एक छोटा सा बच्चा जब दुनिया में प्रवेश करता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, भगवान ने उसके लिए सारा अरेंजमेंट करके रखा है। छोटा सा बच्चा क्या खाता है? गेहूं खाता है, चावल खाता है, क्या खाता है? दूध पीता है। वो दूध कहाँ से आता है? माँ के स्तनों में अपने आप दूध आता है, उससे पहले नहीं आएगा। बच्चा जन्म लेने के बाद ही माता के पास दूध आता है। यही गाय के साथ भी होता है, गाय पहले दूध नहीं देगी, जैसे ही बछड़ा होता है गाय के स्तनों में दूध आ जाता है। राइट? सो ये अरेंजमेंट किसने किया? उसी प्रकार से बच्चे को और क्या आवश्यकता है जीवित रहने के लिए? उसको आवश्यकता है सांस की, हवा की। वो हवा का अरेंजमेंट किसने किया? सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, हर किसी के लिए हवा का अरेंजमेंट किसने किया? भगवान ने किया। हवा कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर एक बार लगवाइए, 1 घंटा यूज़ करेंगे तो 1000-1500 का बिल मिल जाएगा। इतने सालों से हम ऑक्सीजन यूज़ करते आ रहे हैं, कभी भगवान ने बिल भेजा? बेटा 55 साल हो गए, ये ऑक्सीजन का बिल 15 करोड़ रुपए दे देना। कभी भगवान ने मांगा? मंदिर में आकर के फूटी कौड़ी डाल करके जाते, 15 करोड़ ऑक्सीजन का दो, 50 करोड़ सूर्य की रोशनी का दो, 35 करोड़ पानी का दो। जमीन, जिस जमीन पे रह रहे हो ये भी मेरी जमीन है। नेवर, कृष्णा नेवर डिमांड्स। हम देखेंगे भगवान ने हमारे लिए सारा आयोजन किया है। खाना चाहिए, एनीथिंग। सपोज रोटी जो हम खा रहे हैं, हम बोलते हैं ना ये माँ के हाथ की रोटी है, वो तो अच्छी बात है, पर रोटी आई कहाँ से? रोटी आती है, कैसे बनती है रोटी? आपको गेहूं चाहिए। गेहूं कहाँ से आया? जमीन से आया। जमीन कहाँ से आई? भगवान ने दी। उस जमीन में उपजाऊ क्षमता कहाँ से आई? वो भी भगवान ने दी। उस गेहूं का बीज कहाँ से आया? साइंटिस्ट ने उगाया? नहीं नहीं नहीं। क्या दुकानदार ने दिया? नहीं, वो भी भगवान ने दिया। वी कैन नेवर ट्रेस गेहूं का बीज सृष्टि में कब आया, कहाँ से आया, कोई बता सकता है? भगवान ने दिया। इट्स ओनली कृष्णाज अरेंजमेंट। राइट? आपको, आप गेहूं लेकर के आओगे, उसको काटोगे, उसके बाद उसका आटा बनाओगे। आटे के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी कहाँ से आया? कृष्णाज अरेंजमेंट। किसी साइंटिस्ट ने बनाया? किसी डॉक्टर ने बनाया? नेवर। उसको पकाने के लिए आपको आग चाहिए। आग कहाँ से आई? कृष्णाज अरेंजमेंट। प्राय हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम कैसे देख पा रहे हैं? हम एक दूसरे को देख रहे हैं, किन कारणों से देख पा रहे हैं? हमारे पास आंख है, इसलिए। आंख होते हुए भी कई लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आंखों में रोशनी नहीं होती। तो आंख किसने दी? भगवान ने दी। आंखों में रोशनी किसने दी? भगवान ने दी। आंख होते हुए भी, रोशनी होते हुए भी क्या हम एक दूसरे को देख सकते हैं? नहीं। हमें क्या चाहिए? बाहर भी प्रकाश चाहिए। अगर ये लाइट सारी स्विच ऑफ हो जाए, वी कैन नॉट सी ईच अदर, हम देख नहीं सकते हैं। हमारी आंखों में क्षमता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रकाश किसने दिया? सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, सब कुछ, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। हम अहंकारवश सोचते हैं हमने बनाया, लेकिन वास्तविकता में हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ भगवान दे रहे हैं। एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्ण। राइट? हम जो खा रहे हैं उसको पचाने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं, उसको बाहर निकालने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं। अंदर कैसे प्रोसेसिंग हो रही है हम नहीं जानते, सब कुछ भगवान दे रहे हैं।
फिर भी ये प्रश्न आता है कि भगवान ने हमारे लिए किया क्या? तो भगवान बेचारे इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी गाली खा रहे हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या? ये भगवान की स्थिति है। सिर्फ ही अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वास्तविकता में हर एक चीज के ऊपर भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वो सांस भी नहीं ले सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता, हाथ भी नहीं हिला सकता, कुछ नहीं कर सकता। हर जगह भगवान की कृपा है। इतना प्रेम भगवान हमसे करते हैं। भगवान का वास हर एक शरीर में, आत्मा के सबसे नजदीक भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, इन एवरीथिंग। मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डज इट हेल्प्स? थैंक यू।